तो प्रोजेक्ट का जो पहला स्टेप है उसके अंदर हमें एक VPC बनाना है। VPC सर्च करके VPC आ जाएगा। और रीजन जो है वो नॉर्थ वर्जीनिया ही रहने दें तो बेहतर है। उसके अलावा मैंने जितने भी मेरे डिफ़ॉल्ट VPCs थे मैं वो डिलीट कर चुका हूँ, और जो मैं बना रहा हूँ वो उसमें एक सिंगल VPC होगा ताकि मैं जगह जगह यूज़ करूँ तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने बाकी डिलीट कर दिया। तो क्रिएट VPC में जाकर क्रिएट VPC बनेगा। VPC ओनली से बनाना है, इसका नाम प्रोजेक्ट VPC। उसके बाद साइडर में यहाँ पर वैसे प्राइवेट IP की रेंज होती है, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यही दें क्योंकि सबका सेम होगा तो अजीब सा लगेगा। ठीक है, ये वाली रेंजेस भी हैं, 172 वाली, 192 वाली। ठीक, यहाँ 16 का रखना है मुझे। इसके अलावा सिमिलर रहने दें बाकी चीज़ें। उसके बाद क्रिएट VPC जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है इसमें सबनेट्स बनाने हैं। सबनेट्स की रिक्वायरमेंट ये है कि 5 टोटल सबनेट्स बनाने हैं, जिसके अंदर 2 पब्लिक रखते हैं और 3 प्राइवेट रखते हैं। पहले सबनेट को मैं पब्लिक 1 नाम दे देता हूँ, और उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन में 1A सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद इसको जो सबनेट इसको जो साइडर ब्लॉक देना है, पहले सबनेट का सेम ही होता है .0.0। उसके अलावा यहाँ पे ऐड न्यू सबनेट करके दूसरा सबनेट भी ऐड कर लेते हैं, सबनेट 2 of 2 पब्लिक। ठीक है, दूसरा पब्लिक, ये नाम रखने से पब्लिक नहीं होते, इसको बाद में जाके आगे जाके पब्लिक बनाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा पब्लिक सबनेट दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में, क्योंकि ये लोड बैलेंसर की रिक्वायरमेंट होगी कि सबनेट्स जो है वो अलग अलग ACs में हों अवेलेबिलिटी जोन में। ठीक है, इसकी जो आ जाएगी, पिछली हमने .0.0 दी थी तो ये वाली हो जाएगी .1। उसके बाद ऐड न्यू सबनेट, तीसरा सबनेट। ठीक है, 2 पब्लिक बन चुके हैं, अब 3 प्राइवेट बनाने होंगे। ठीक है, ये मेरा पहला प्राइवेट होगा सबनेट। अच्छा, अब इसमें ये रिक्वायरमेंट है कि आगे जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे तो उसमें जो सबनेट्स हम चूज़ करेंगे, जो प्राइवेट सबनेट्स चूज़ करेंगे जिसके अंदर EC2 इंस्टेंसेस लॉन्च हो रहे होंगे ऑटोमेटिकली, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम जो 2 प्राइवेट सबनेट चूज़ करेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, उनका जो अवेलेबिलिटी जोन है वो सेम होना चाहिए हमारे जो हमने पब्लिक सबनेट्स के जो अवेलेबिलिटी जोन रखे ना, 1A और 1B। ठीक है, तो ये सेम होना चाहिए किसी भी 2 प्राइवेट सबनेट्स का जिनको हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप में यूज़ करेंगे। तो मेरे पहले पब्लिक 1 का था 1A, तो मैंने प्राइवेट 1 का भी 1A रख दिया है, और LPUD। ठीक है, चौथा सबनेट ऐड कर लेते हैं, प्राइवेट 2। इसमें मेरे पब्लिक 2 का जो AC था, पब्लिक 2 का जो AZ है वो 1B है, US East 1B। और पिछला वाला था .2 था, पिछला वाला .3/24। उसके बाद आखिरी सबनेट, 5वां सबनेट प्राइवेट 3 होगा।
अच्छा, तो इसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको किसी भी सबनेट में रख सकते हैं। क्योंकि मैंने 1A और 1B यूज़ कर लिया है, तो मैं 1C में रख दूँगा इसको। और इसका होगा ठीक है, 5 सबनेट हो गए हैं। क्रिएट सबनेट पब्लिक 1 का गलती हो गई, एक 1.0 होगा। सिमिलरली 2.0 होगा और 3.0 होगा। ठीक, और अब क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक, सबनेट्स बन गए हैं। अब एक इंटरनेट गेटवे बनाना है। ठीक है, एक्शंस में जाकर अटैच टू VPC। सिमिलरली ऐसे ये डिटैच भी हो जाता है। उसके बाद राउट टेबल्स में जाना है। राउट टेबल्स में जो है एक जो है वो मेन होता है, ठीक है, जो खुद ब खुद बन जाता है। इसको जो है वो डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट होता है। तो याद रखने के लिए मैंने इसको नाम दे दिया डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हमें एक राउटिंग टेबल बनाना है, ठीक है, जो कि पब्लिक सबनेट्स के लिए होगा। उसके बाद एडिट राउट्स, ठीक है, जो पब्लिक राउट टेबल बनाया है अभी, इसमें एडिट राउट्स और एक राउट ऐड करना है टू द इंटरनेट के लिए, इंटरनेट एक्सेस के लिए। टारगेट इंटरनेट गेटवे को करना है। सेव चेंजेस। उसके बाद सबनेट एसोसिएशंस, एडिट सबनेट एसोसिएशंस, ठीक है, और जिनको नाम दिया था पब्लिक जिनको नाम दिया था मैंने सबनेट्स को, उनको मैं चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब हम सबनेट को एसोसिएट कर देंगे राउटिंग टेबल के साथ, तो अब ये जिनको मैंने नाम दिया था पब्लिक 1 और पब्लिक 2, ये जो है वो अब जो है ऑफिशियली पब्लिक सबनेट बन चुके हैं। योर VPCs में जाकर जब यहाँ पर काइंड ऑफ एक मैपिंग देखेंगे, ठीक है, तो अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है, कि ये पब्लिक बन गए। पब्लिक वाले जो है वो ग्रीन शो होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरनेट गेटवे है सिर्फ 2 सबनेट्स को एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक 1 और पब्लिक 2, ठीक है, और बाकियों के लिए बाकी जो है वो प्राइवेट है, ब्लू वाले, ठीक है। ये तो हो गया VPC। अब जो है वो हमें एक जो दूसरा स्टेप है वो हमें एक जंप सर्वर बनाना है। उसके लिए EC2 विज़िट करना पड़ेगा। लॉन्च इंस्टेंस पर सर्वर के नाम से इसको मैं रख रहा हूँ। AMI में विंडोज़ चूज़ किए है, करना है, विंडोज़ चूज़ करना है।
लाइसेंस टाइप में T2 माइक्रो ही रहने देना है क्योंकि वो फ्री टायर एलिजिबल है। की पेयर में एक की पेयर बनाना है, जंप सर्वर की पेयर बनाने के बाद नेटवर्क। अच्छा, एक चीज़ जो मैं करना भूल गया हूँ, सबनेट्स में, पब्लिक सबनेट में एडिट सबनेट सेटिंग्स करनी है और यहाँ पर अनेबल ऑटो असाइन पब्लिक IPv4 सेलेक्ट करना है। यही काम दूसरे पब्लिक वाले के लिए भी करना है। ठीक है, और यहाँ पर यही वाला VPC सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर पब्लिक 1 क्योंकि जंप सर्वर है, हमें इसको अपने PC से एक्सेस करना है तो इसको पब्लिक 1 में ही रखेंगे, पब्लिक सबनेट में ही रखेंगे। उसके बाद ऑटो असाइन IP एनेबल, और उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप मैंने क्रिएट नहीं किया था। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ से भी क्रिएट हो सकता है लेकिन मैं यहीं से करूँगा VPC वाले डैशबोर्ड से। सिक्योरिटी ग्रुप्स, ये डिफ़ॉल्ट वाला है तो एक क्रिएट कर लेते हैं। जंप सर्वर के लिए है ये। अलाउ RDP, क्योंकि विंडोज़ इंस्टेंस है, विंडोज़ के लिए RDP यूज़ होता है। ठीक है, डेस्टिनेशन कस्टम। और अच्छा, 0.0.0 से क्या होगा कि मैं किसी भी नेटवर्क पर हूँगा ना, चाहे अपने नेटवर्क पर हूँ अभी घर में, और या चाहे माजू के नेटवर्क में हूँ या किसी और के नेटवर्क पर हूँ, तो सब जगह से जो है वो मैं इस जंप सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ। अब फ़र्ज़ करें कि सर बोलते हैं कि इंस्टेंस जो है सिर्फ मेरे नेटवर्क से एक्सेस हो या मेरे PC से सिर्फ एक्सेस हो, तो उसके लिए एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर पहले अपनी पब्लिक IP पता करें। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक IP कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। माई IP सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो हो गया। तो अब ये इंस्टेंस जो है, अब ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेरे नेटवर्क से जो है वो एक्सेस कर पाऊँगा। मैं इसका रिमोट ले पाऊँगा, मैं इसका रिमोट कनेक्शन ले पाऊँगा। ठीक है, ये दे दिया है मैंने, इसको क्रिएट कर देता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप को। अब यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा एग्जिस्टिंग, और यहाँ पर ये आ गया जंप सर्वर SG, इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा एडवांस में इतना कुछ ख़ास नहीं है, स्टोरेज ही रहने देनी है। ठीक है, उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस। रनिंग स्टेट पर आ गया है, अब इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पब्लिक IP असाइन हो चुकी है। अब यहाँ कनेक्ट पर जाऊँगा मैं, RDP क्लाइंट पर। इस तरीके से होता है, डाउनलोड कर लूँगा रिमोट डेस्कटॉप फाइल, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर ही सही है। उसके बाद गेट पासवर्ड,
ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अब हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो की पेयर डाउनलोड हुआ था वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये डाउनलोड किया था पहले जब इंस्टेंस बना रहे थे, तो डिक्रिप्ट करना है पासवर्ड। पासवर्ड इसने दे दिया है। अब ये पासवर्ड जो है वो संभाल के रखना है, क्योंकि ये दोबारा इस्तेमाल होगा। ठीक है, पासवर्ड संभाल के रखना है। ये क्यों बोल रहा है ये, हालांकि मैंने यहाँ पर सॉरी, मैंने जो है वो आउटबाउंड रूल में बना दिया था गलती से। ठीक है, इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर ऑल ट्रैफिक ही रहने देना है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट होता है ऑल ट्रैफिक। आउटबाउंड रूल को जो है वो नहीं छेड़ना है। ठीक है, इनबाउंड रूल में जाकर RDP और MyIP, ठीक, अलाउ RDP सेव रूल्स। ठीक है, इनबाउंड रूल बन गया। जो है वो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिमूव टेक्स्ट ऑफ फाइल भी है, पासवर्ड कॉपी। इसमें कुछ जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल करना है इसके अंदर। थोड़ा टाइम लेगा खुलने के लिए। डाउनलोड MySQL वर्कबेंच।
चीज़ जो करनी है वो सर्वर मैनेजर ऑन करना है, ओपन करना है। ठीक है, तो ये जो है वर्क बेंच MySQL वर्क बेंच इंस्टॉल हो गया है। तो इसको मैं यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, सर्वर मैनेजर ओपन किया, उसके बाद यहाँ पर ऐड रोल्स एंड फीचर्स पर गए। ओके, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है, सेम रहने देना है। ठीक है, सेम। उसके बाद यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करना है वेब सर्वर IIS। ठीक है, यहाँ पर ऐड फीचर्स क्लिक कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट, और सेम चीज़ रहने देनी है। इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इसको होने में जो है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट लग सकते हैं इसको होने में। जब तक जो है वो मैं वीडियो जो है वो पॉज कर दूँगा। ठीक है, तो ये IIS जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ इंस्टॉलेशन। यहाँ पर जब मैं लोकल होस्ट लिखूँगा और इंटर करूँगा, अगर तो मेरी इंस्टॉलेशन IIS की जो है वो बिल्कुल ठीक हुई है तो यहाँ पर एक वेब पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो अब जो है वो रिमोट का काम ख़त्म हो गया है, इसको बंद कर दूँ। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो जंप सर्वर पे हमने इंस्टॉलेशन कर ली है MySQL वर्कबेंच और IIS की। अब यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर इसको जंप सर्वर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद एक्शंस में जाना है, इमेज और टेम्पलेट्स पर जाना है, और यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट इमेज। डिस्क्रिप्शन विंडोज सर्वर विद IIS एंड MySQL बेंच, कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो सेम रहने देनी है, और उसके बाद क्रिएट इमेज पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जब ये इमेज में जाएंगे, ठीक है, स्टेटस पेंडिंग है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो इसको तकरीबन 10 मिनट लगे थे, 10 मिनट के करीब बनने में। स्टेटस जो है वो अवेलेबल है अब, तो AMI जो है वो बन चुकी है। और इस AMI से स्नैपशॉट भी बन चुकी है। ठीक है, स्नैपशॉट जो है वो हमारे इंस्टेंस की एक कॉपी है। ठीक है, जो कि AMI जो है वो यूज़ कर रही है, ये जो अभी मैंने AMI की बनाई है। ठीक, यहाँ तक काम तो हो गया। ठीक है, अब स्टेप 2 जो है वो एक इलास्टिक लोड बैलेंसर बनाना है। ठीक है, यहीं पर EC2 के पेज पर होगा, बल्कि पहले जो है वो टारगेट ग्रुप्स बना लेते हैं। क्रिएट टारगेट ग्रुप, इंस्टेंस से सेलेक्ट रहने देना है, HTTP 80। ठीक है, IPv4 VPC में जो VPC बनाया था स्टेप 1 में,
हमारा सेलेक्ट करना है जो बनाया था। उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमें जो है वो अपने जिन अवेलेबिलिटी जोन्स में पब्लिक सबनेट्स हैं हमें यहाँ पर वो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो मैंने पब्लिक सबनेट को US ईस्ट 1A में रखा था और ठीक है दूसरे पब्लिक सबनेट को रखा था US ईस्ट 1B में। ठीक है, और यहाँ पर पब्लिक सबनेट्स ही चूज़ करने हैं क्योंकि अगर आप प्राइवेट करेंगे तो प्राइवेट में तो अलाउड नहीं होता, इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता प्राइवेट में, तो काम नहीं करेगा सही से, इसलिए पब्लिक सबनेट्स चूज़ करने हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में हमें जो है वो एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा दोबारा से अलग से। इसको मैंने नाम नहीं दिया जमसर वाले को। ठीक है, अब जो है नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है इलास्टिक लोड बैलेंसर के लिए। इसमें हम लोग करेंगे HTTP अलाउ, VPC सेम वही रखना है। उसके बाद ठीक है आउटबाउंड रूल्स जो है वो सेम रहने देने हैं। इनबाउंड रूल्स में जो है वो HTTP और एनीवेयर IPv4। ठीक है, और फिर क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, इनबाउंड रूल बन गया है और इसको मैं नाम दे देता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप बना लिया है। अब यहाँ पर हम जो है वो रिलोड करेंगे रिफ्रेश और यहाँ पर ये आ गया ELBSG, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टारगेट ग्रुप यहाँ पर जो बनाया था वो सिलेक्ट करना है। सिक्योरिटी ग्रुप में ELB वाला जो बनाया है सिक्योरिटी ग्रुप, VPC में हमने वो अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट किए हैं जिनमें जो है वो हमारे सब पब्लिक सबनेट्स हैं। ठीक है, तो लोड बैलेंसर भी बन चुका है। इसको सेटअप होने में टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, तो ये जो है वो एक्टिव हो चुका है, तो यहाँ तक हमारा लोड बैलेंसर जो है वो बन चुका है।